जनता दुखी है, उनके काम नहीं हो रहे, जनता दुखी है, उनके काम नहीं हो रहे। कि 5 दिन के अंदर कोई इंक्वायरी होती है, ठीक है, नहीं होती है तो हमारा चक्का जाम होगा बनी के अंदर। 5 दिन के अंदर कोई इंक्वायरी होती है, ठीक है, नहीं होती है तो हमारा चक्का जाम होगा बनी के अंदर। कहने लगा कि तूने जमीन क्यों बेची इसको। अगर मेरी बात सुनो, अगर एसडीएम अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं उसके लिए सारे धर्म एक बराबर हैं। उसको कहने लगा कि तूने जमीन क्यों बेची इसको। अगर मेरी बात सुनो, अगर एसडीएम अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं उसके लिए सारे धर्म एक बराबर हैं। बनी के लोग उल्लू के बैठे नहीं है, बनी की जमीनें जो है बिक जा रही हैं, प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिले हुए हैं सारे। ये हमें मजबूर ये कहना चाहिए, हमारे जो बनी के अंदर डेवलपमेंट का काम है वो रखे हुए इन्होंने रखे। बनी के लोग उल्लू के बैठे नहीं है, बनी की जमीनें जो है बिक जा रही हैं, प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिले हुए हैं सारे। ये हमें मजबूर ये कहना चाहिए, हमारे जो बनी के अंदर डेवलपमेंट का काम है वो रखे हुए इन्होंने रखे। ये पॉलिटिक्स चला रहा है बनी की के इनको आपस में तोड़ाओ और राजनीति करो। ये पॉलिटिक्स चला रहा है बनी की के इनको आपस में तोड़ाओ और राजनीति करो। पहले मैं आपको बताऊं तो हमारा जो इशू चल रहा है एसडीएम के खिलाफ, जो हमने एक मेमोरेंडम जो है सेक्रेटरी साहब को दिया है और डिव काम को दिया है, इसमें जो आज देखने में आ रहा है कि फेसबुक पे कुछ लड़के जो हैं वो फिर डाल रहे हैं कि एसडीएम अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, इसके अनस्ट आदमी हैं। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने चुना हुआ नुमाइंदे, हम लोग जो हमारे आंखें और कान लोग हैं, जो हम लोगों की फीडबैक आते हैं उसको हम आगे रखते हैं। अगर हमारे लोग उनके ऑफिसर में काम नहीं हो रहे हैं, 6-6 महीने से लोगों के इंतकाल नहीं हो रहे हैं, सिक्के नहीं हो रहे हैं लोगों के, उनको जानबूझ कर उनको टॉर्चर किया जा रहा है। एक बंदा मेरे पास आया, उसने 8 महीने से उसने यहाँ पर एक फीस जमा करवाई है 1,37,000 रुपया। उसको पहले बोला कि 15 कनाल का तेरा वसीका होगा, उसके कागज़ बनाओ। अब उसने 1,37,000 रुपया 15 कनाल का पूरा फीस जमा करवाई उसने। 8 महीने गुजर जाने के बाद उसका कोई काम नहीं किया उसके बाद कहने में आया कि 10 कनाल के कराओ, 10 कनाल कराओ। उसको कहने लगे पैसे कहाँ से आए आपने। वो देने वाले तो मजबूर थे, क्योंकि उन्होंने किसी मजबूरी थी, उन्होंने उसे 15 साल पहले उन्होंने ज़मीन बेची हुई थी। और मैंने एसडी साहब को पर्सनली कहा कि आप इन्होंने ज़मीन जो अपनी मजबूरी साथ बेची है तो आप एक काम की वसीका कीजिए। बोला नहीं इसके पैसे कहाँ से आए हैं। उसने बोला मैंने कठुआ में जगह बेची है, मैंने उसके पैसे लिए हैं भी मेरे पास है। हाँ, टेबल पे शो करो। टेबल पे शो कर दिए उसने। उसके बाद उसके 3 दफ़ा कागज़ बनाए, उसके 5 कनाल का उसका वसीका हुआ। उसके बाद क्या होता है, एक बंदे का और वसीका हुआ, उस बंदे का वसीका हुआ और उसको कहने लगा कि तूने ज़मीन क्यों बेची इसको। अगर मेरी बात सुनो, अगर एसडीएम अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं उसके लिए सारे धर्म एक बराबर हैं। एसडीएम साहब जो अपनी कुर्सी पे कर रहे हैं ना, वो कोई प्लेटफॉर्म हमारा आएगा, कहीं कोई अधिकारी आएगा हमारी बात करने सुनने के लिए आएगा, कोई हमारी कोई इंक्वायरी होगी, हम बताएंगे कि कहाँ क्या कर रहे हैं आप। और उसके बाद एसडीएम साहब क्या काम कर रहे हैं आजकल, ऑफिस में आता है कोई बंदा आता है, उसको बोलते हैं कि इनके खिलाफ एंट्री कर दो। हमारे बनी के लीडर, कुछ हमारे पार्टी के सरपंच, हमारे कुछ दूसरे लीडर जो हैं वो उनको भड़का के हमारे एंट्री कर रहा है। ये पॉलिटिक्स चला रहा है बनी की के इनको आपस में तोड़ाओ और राजनीति करो। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करने देंगे। हमने सीधे आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास मुद्दे हैं, कोई भी अधिकारी हमारे पास आएगा, आज चैनल से मैं क्लियर करना चाहता हूं, अगर 4-5 दिन के अंदर, मैं डीडीसी मैडम को मैंने बोला है कि 5 दिन के अंदर कोई इंक्वायरी होती है, ठीक है, नहीं होती है तो हमारा चक्का जाम होगा बनी के अंदर। और हम एसडीएम के खिलाफ लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, डरने वाले हम नहीं हैं। अगर सबूत की बात आएगी सबूत देंगे, हम बैठे हुए हैं सबूत देने के लिए, बैठे कोई ना कोई हमारे पास आए नहीं। हमें पता है, हमने इनके साथ 6 महीने 7 महीने हो गए काम करते हुए, हमें पता है एसडीएम साहब बनी में क्या कर रहे हैं। बनी के लोग उल्लू के बैठे नहीं है, बनी की जमीनें जो है बिक जा रही हैं, प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिले हुए हैं सारे। ये हमें मजबूर ये कहना चाहिए, हमारे जो बनी के अंदर डेवलपमेंट का काम है वो रखे हुए इन्होंने रखे हुए हैं। ये फतेहपुर में एक बंदे ने 3 कनाल जगह दी है, उसने अपनी लैंड मिल्की लैंड दी है, हॉस्पिटल के लिए दी है, 3 कनाल जगह दी है उसने फ्री ऑफ कास्ट। उसको लैंड ट्रांसफर करने की इसको क्या तकलीफ हो रही है, वो भी 6 महीने से ट्रांसफर नहीं हो रही है। अगर वो लैंड ट्रांसफर होती हमारा वहाँ पर 3 करोड़ का एक हॉस्पिटल बनता, जिससे हमारे बनी भंडार के लोगों को, हिमाचल के लोगों को बेनिफिट होता। ये लेकर नहीं कर रहा है। जो भी वसीका करने के लिए आता है उसको बोलता है ये पैसे कहाँ से आए, तो इनको क्या तकलीफ है, पैसे कहाँ से आए। ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को पता नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कोई लोगों से वाबस्ता नहीं है, लोगों के साथ हमारा वाबस्ता है। लोग हमें कहते हैं, हम इसलिए आवाज़ उठाते हैं और हमें पता है बनी के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। बनी की जनता सब कुछ जानती है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा बनी के अंदर, स्ट्रक्चर किसके बन रहे हैं, किसके गिराए जा रहे हैं। और लैंड की जो इंक्वायरी है 133 की कार्रवाई हो रही है, आज क्यों ठप हो गई है। 133 की कार्रवाई 6 महीने से पीछे बढ़े थे, एसडीएम साहब बड़े थे। रोडों पे क्रैशर लगे हुए हैं, रोड की जो है वो मटीरियल अच्छा लग रहा है और फर्स्ट लैंड में मकान बन रहे हैं। आज कैसे चुप हो गए हैं, वो कैसे बने मकान। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस किस्म के और बनी के अंदर अत्याचार हो रहा है, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सपोर्ट एसडीएम के साथ जो मर्जी करें, हमें को लैंड दें, हम 5 दिन का टाइम देते हैं। 5 दिन के बाद बनी में चक्का जाम, गत्ती पंचायत में सरपंच करेगा चक्का जाम, जिसने करना को कर लेना।
देखो, जो हमारी लड़ाई चल रही है एसडीएम के खिलाफ, ये यही है कि जो हमें लोग फीडबैक देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एसडीएम साहब ने हमें रोज़गारी दी, बीआरओ में भर्ती कराई। वो बीआरओ ने रोज़गारी दी, एसडीएम साहब ने नहीं दिया, लेकिन उसमें भी एसडीएम साहब ने लड़ाई डाली हुई है। लोग आज हमें पूछते हैं कि कुछ लोगों को उन्होंने मेड बना दिया, कुछ लोग उन्होंने मशीन के साथ रख दिए, कुछ लोगों को उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन वो लोग पूछ रहे हैं कि किस वेस से लाए, कोई तो कुछ होना चाहिए ना। जो बंदा मेड बनाया है या मशीन के साथ रखा है या चरवासी रखा है, वो लोग हमें पूछ रहे हैं ये किस बेस से लगाए हैं। लेकिन ये मुझे नहीं पता ये इनके ऑफिस से कैसे भर्ती होने लगी, कौन सा आर्डर है इनके पास कि ये बोलता है कि बीआरओ में एसडीएम साहब भर्ती करेंगे। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। जो बहुत सारे लोग, हमने भी एसडीएम साहब को लिस्ट दी थी, लेकिन उसमें से तो हमारे बंदे नहीं लगे। फिर एसडीएम साहब को पूछो, वो मुझे बोलते हैं आप एसएचओ को बोलो, वो बीआरओ का ट्रक नहीं जाने देते हैं, वो बीआरओ का टिप्पर नहीं जाने। क्यों नहीं जाने देते एसएचओ बीआरओ का टिप्पर? वो अलीगल काम कर रहे हैं तो नहीं जाने देते एसएचओ उनका टिप्पर। नहीं तो अगर वो अलीगल अपनी सही काम कर रहे हैं बीआरओ, तो एसएचओ कौन होता है उनका टिप्पर रोकने वाला? वो बोल रहे हैं आप एसएचओ को बोलो कि इनका टिप्पर जाने दो तो हम आपकी लेबर लगा लेंगे। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, वो अलीगल काम कर रहे हैं, तो ही वो मुझे बोल रहे हैं कि आप एसएचओ को बोलो कि उनका टिप्पर जाने दो। क्यों जान देना? अगर उनको मटीरियल लगाना है तो वो सही ढंग से मटीरियल लगाया। जो भी डीडीसी वीडीसी सरपंच है, एसडीएम साहब है, ये किसी का प्रोटोकॉल नहीं देखते हैं। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो इनको टोटली कट ऑफ कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो कुछ हूँ सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा। कुछ लोग होंगे उनके साथ, मैं नहीं बोल रही, जैसे कल भी उन्होंने बाइट दी थी, 3-4 दिन पहले भी बाइट दी थी। हो सकता है उन लोगों के काम किए होंगे, मैं नहीं बोलती कि नहीं किए होंगे, तो ही तो वो लोग उनके साथ है। लेकिन जो जनता हमारे साथ है, वो जनता दुखी है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, वो लोग हमारे पास आते हैं। जब भी हम एसडीएम के ऑफिस में जाते हैं या उनको कॉल करते हैं, बोलते कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, कर लेंगे। हम कब करेंगे? वो कब तक लोग परेशान होते रहेंगे? कब तक ये सड़कों में घूमते रहेंगे? तो ये हम मजबूर होकर ये स्टेप उठाना पड़ा, तो हम इसके लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे।